आज मैंने बनाया है ओरियो केक जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसे मैंने बनाया है विदाउट क्रीम। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और इसे मैंने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से वो भी पैन में बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। ओरियो केक बनाने के लिए मैंने 4 बड़े पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं और इसे अब हम खोलकर बिस्किट्स निकाल लेते हैं और ये सभी ओरियो बिस्किट को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सभी बिस्किट्स को मैंने निकाल लिया है और अब हम इसकी क्रीम को भी निकाल लेते हैं। तो हम लेते हैं एक बिस्किट और हम इसकी क्रीम को निकाल कर अलग कर लेते हैं और बाकी सभी बिस्किट्स के भी क्रीम हम ऐसे ही निकाल कर रेडी कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सभी बिस्किट के मैंने क्रीम निकाल लिए हैं और ये हमारा क्रीम अलग है। और चलिए अब इसे हम जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। तो हम बिस्किट को रफली तोड़कर डालते हैं जार में। हम हाफ बिस्किट डालते हैं जार में और फिर इसमें हम डालेंगे दूध। तो हम 100 ml दूध डालते हैं और इसे हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। तो बिस्किट को ग्राइंड करके आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लिया है और इसे अब हम डालते हैं बोल में और बाकी बची बिस्किट को भी हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। सेकेंड बैच भी मैंने ग्राइंड करके ये देखिए पेस्ट बना लिया है बिल्कुल। तो मैंने टोटल बिस्किट को दूध के साथ ग्राइंड कर लिया। आप देख रहे हैं मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम लगभग 1/4 कप दूध और डालेंगे और इसे हम बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं हमें इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब हम इस बैटर में डालेंगे इनो। तो हम इनो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। हमें जितना बेक करना है केक उतने ही हम पार्ट में इनो डालेंगे। तो हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बैटर को हम 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। हाफ पोर्शन हम दूसरे बोल में डाल देते हैं और ये जो हमारा हाफ पोर्शन बचा हुआ है इसमें हम डालेंगे इनो, लेकिन उससे पहले हम पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो मैंने ये पैन लिया है और इसे हम ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। चारों ओर हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और चलिए अब हम डालते हैं इनो। अब हम बैटर में डालते हैं 1 चम्मच इनो और इनो डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम इनो डालेंगे वैसे ही हमारा बैटर बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा। आप देख रहे हैं मिक्स करते हुए बैटर थोड़ा थिक और फ्लफ़ी हो गया है और हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब तुरंत ही हम इसे डालते हैं ग्रीस्ड पैन में। हमें एक बार में जितना बैटर बेक करना है हम उतना ही इनो डालेंगे एक बार में। अब इसे हम थोड़ा सा टैप करके इवनली स्प्रेड कर लेते हैं और चलिए अब इसे हम रखते हैं हीटेड पैन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ये तवा लिया है और तवे को मैंने बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम हीटेड तवा के ऊपर रखते हैं ये पैन और इसे हम ढक देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर हम 15 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे। तो 15 मिनट्स हो गए। अब हम ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए केक पूरी तरीके से बेक हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो गया है और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकालते हैं। ये देखिए केक पूरी तरीके से बेक हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। और चलिए अब हम दूसरा बेस भी रेडी कर लेते हैं। तो ये बाकी बचा हुआ बैटर है, अब इसमें भी हम डालते हैं इनो। 1 चम्मच इनो डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे मिक्स करेंगे बैटर बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी होता जाएगा। और चलिए इसे भी हम डालते हैं पैन में। इसे भी हम टैप कर लेते हैं और इसे भी हम चलिए पैन में बेक कर लेंगे। और इसे भी सेम उसी तरीके से हम रखते हैं पैन के ऊपर, ढक्कन से कवर कर देंगे और 15 मिनट्स तक हम बेक करते हैं। तो 15 मिनट्स हो गया है ये वाला केक भी बेक होते हुए।
और ये भी पूरी तरीके से बेक हो गया है। और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे भी हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो ये वाला केक भी पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और इसे अब हम पैन से बाहर निकालते हैं। और ये भी आप देख रहे हैं काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और चलिए अब इसकी हम आइसिंग करते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने ये ओरियो का क्रीम लिया है और अब इसमें हम डालते हैं मेल्टेड वाइट चॉकलेट। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट का यूज़ किया है, आप कोई भी डार्क या मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर सकते हैं। और क्रीम बनाने के लिए हम दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो क्रीम और चॉकलेट को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। और आपको अगर क्रीम में थोड़ा लम्स दिख रहा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लेयरिंग में करना है और लम्स होने से भी ये टेस्टी ही लगेगा। और इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। और चलिए अब हम केक के ऊपर इसे लगाते हैं। तो ये दोनों केक रेडी हो गए हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। और चलिए अब इसकी हम आइसिंग करते हैं। तो हम लेते हैं एक केक और अब इसके ऊपर हम डालते हैं वाइट क्रीम। और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, चारों ओर इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। एजेस में भी हम क्रीम लगा देंगे। बहुत ही सिंपल केक और बहुत टेस्टी लगता है। तो क्रीम को इवनली स्प्रेड किया। अब हम लेते हैं सेकेंड लेयर, इसे हम रखते हैं क्रीम के ऊपर, स्लाइटली प्रेस करेंगे। और अब इसके ऊपर भी हम डालते हैं क्रीम, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इवनली। बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हमें क्रीम का नहीं लगाना है, सिर्फ हमें केक को कवर करना है, हम उतना ही क्रीम लगाएंगे। साइड्स में भी हम लगा देते हैं क्रीम। तो क्रीम को आप देख रहे हैं मैंने चारों ओर स्प्रेड कर लिया है। और चलिए अब इस केक को डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं चॉकलेट और अब हम चॉकलेट को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये चॉकलेट को मैंने ग्रेट कर लिया है और अब हम ग्रेटेड चॉकलेट को साइड में स्टिक कर लेते हैं। रैंडमली हम इसे साइड्स में स्टिक कर लेंगे। तो साइड को मैंने रैंडमली चॉकलेट से डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने ओरियो बिस्किट लिया है और इसे भी हम हाफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से हम हाफ़ कर लेंगे और चलिए इसे हम लगाते हैं केक के ऊपर। तो अब हम कट किए हुए ओरियो बिस्किट को लगाते हैं केक के ऊपर। एक हम इस साइड लगाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल लगाएंगे हम। तो इस तरीके से मैंने चारों ओर बिस्किट लगा दिया है और अब हम बीच में स्प्रेड करते हैं ग्रेट किया हुआ चॉकलेट। आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इसके बीच में हम रखते हैं एक चेरी और पुदीना पत्ता से गार्निश करके हम इसे सर्व करेंगे। तो ये केक रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।